नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम के इस बदलाव के पीछे बंगाल की खाड़ी से जुड़ी मौसमी गतिविधियां और मानसून ट्रफ की सहायता से अहम मानी जा रही है। कम दबाव वाला क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से राज्य में नमी पहुंच रही है। यही वजह है कि कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछार भी देखने को मिल रही है। आने वाले घंटों में बारिश का एक जगह सीमित नहीं रहेगा। बादल जिस इलाके में ज्यादा मजबूत होंगे वहां बारिश की तीव्रता भी अचानक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां आज बारिश का असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। बक्सर और भोजपुर में भी बादल सक्रिय रहेंगे और तेज बौछार के साथ हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना बनी हुई है। खासकर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी बिहार में अगर बादल सक्रिय होता है तो कम समय में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी बिहार की ओर देखें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में भी मौसम तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। वहीं पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और अरवल में भी बादल छाए रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के बावजूद उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। धूप निकलने के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से उमस फिर से परेशान कर सकती है। अब मध्य और पूर्वी बिहार की ओर चलते हैं। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कहीं अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। यहाँ बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर देखने को मिल सकता है। पिछले दौर में राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। भभुआ में करीब 58 मिलीमीटर, दुर्गावती में करीब 50 मिलीमीटर, कुदरा में करीब 49 मिलीमीटर, रोहतास के नौहटा में करीब 45 मिलीमीटर और बेगूसराय के बौरानी में करीब 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे साफ है कि बारिश का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात हवा और वज्रपात को लेकर भी सावधानी रखनी होगी। राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के दौरान करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अचानक बिजली चमकने और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अगर आपके आसपास बादल बहुत तेजी से घिर रहे हैं और गरज की आवाज सुनाई दे रही है तो खुले मैदानों, पेड़ के नीचे और खंभों के आसपास खड़े होने से बचें। खासकर खेतों में काम करने वाले लोग मौसम बिगड़ते ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और दोस्तों, बिहार में नदियों का जल स्तर को लेकर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। गंगा समेत कई नदियों का जल स्तर कई क्षेत्रों में चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में जल भराव की समस्या बढ़ा सकती है। पटना से लेकर भागलपुर तक नदी किनारे वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश और ऊपर से आने वाले पानी का असर कुछ इलाकों में अचानक दिखाई दे सकता है। अब रात के मौसम की बात करें तो रात में भी बिहार के कई हिस्सों में बादलों की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में भी रात के दौरान तेज बौछार और गरज चमक वाले बादल विकसित हो सकते हैं। दक्षिण बिहार में भी कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर की तरफ भी बारिश का एक नया दौर बन सकता है। वहीं पटना, गया, नालंदा और जहानाबाद में भी बादल छाए रहने के साथ बीच बीच में बारिश हो सकती है। पूर्वी बिहार में भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा की तरफ भी रात में बारिश के दौर बन सकते हैं। कहीं बारिश थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लेकिन बारिश की अगली खेप आने पर दोबारा बौछार शुरू हो सकती है।
यानी रात के दौरान मौसम पूरी तरह शांत रहने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों अगले दौर में बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम किस तरह करवट ले सकता है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रह सकती है। यहाँ गरजते बादलों के साथ अचानक तेज बौछार पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर कम समय में ज्यादा बारिश होने से सड़क और निचले इलाकों में पानी जमा हो सकता है। बक्सर और सारण में भी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और स्थानीय स्तर पर तेज बारिश के साथ हवा चलने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर की तरफ मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। इन जिलों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम गरज चमक के साथ तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। खासकर जब काले बादल तेजी से घिर रहे हैं उस समय खुले स्थान पर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं पटना और आसपास के जिलों की। पटना, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होगी जबकि कुछ इलाकों में सिर्फ बादल छाए रह सकते हैं। पटने में बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वातावरण में नमी से ज्यादा रहने के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यानी बारिश के बीच धूप निकलने पर मौसम चिपचिपा हो सकता है। मध्य बिहार से आगे पूर्वी बिहार की तरफ जाए तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और बांका में भी बारिश के दौर बनने की संभावना है। इन इलाकों में बादलों की एक खेप गुजरने के बाद कुछ समय के लिए मौसम शांत हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो सकती है। खगड़िया और भागलपुर जैसे इलाकों में पहले से भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है, इसलिए निचले हिस्सों में और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को जल स्तर पर नजर रखनी होगी। अब एक नजर तापमान पर भी डाल लेते हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम चंपारण का अधिकतम तापमान करीब 37.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि पूर्णिया में करीब 35.4 डिग्री, सारण और सुपौल में करीब 35.2 डिग्री और राजधानी पटना में करीब 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। यानी बारिश के बावजूद कई इलाकों में नमी और गर्मी का असर बना हुआ है। दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों में मौसम का सबसे बड़ा असर बारिश, गरज चमक के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी से जुड़ी मौसम तंत्र और मानसून ट्रफ का प्रभाव इसी तरह बना रहा तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश के नए दौर बनते रहेंगे। हर जिले में बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं होगी, कहीं भारी बारिश, कहीं मध्यम और कहीं सिर्फ हल्की बौछार देखने को मिलेगी। इस बीच किसानों के लिए भी यह मौसम काफी महत्वपूर्ण है। जहां पर्याप्त बारिश हो रही है वहां धान, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों को फायदा मिल सकती है, लेकिन जिन खेतों में पहले से पानी जमा है वहां अतिरिक्त परेशानी भी बढ़ सकती है। इसलिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। और सबसे जरूरी सावधानी की बात, बारिश के दौरान अगर बिजली चमक रही हो तो मोबाइल लेकर खुले मैदान में खड़ा होने से बचे। तो साथियों, बिहार का मौसम अभी पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण बिहार और पूर्वी हिस्सों तक अलग अलग दौर में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। कहीं काले बादल अचानक घिरेंगे, कहीं गरज चमक के साथ तेज बौछार होगी और कहीं बारिश के बाद उमस फिर लौट सकती है। यानी अगले 24 से 48 घंटे में मौसम के लिहाज से काफी सक्रिय रहने वाला दिखाई दे रहा है। आपके जिले में इस समय बारिश हो रही है या सिर्फ बादल छाया हुआ है? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके आसपास भी तेज बारिश या आंधी या वज्रपात हुआ है तो उसकी जानकारी भी कमेंट में साझा करें। बिहार के हर जिले की ऐसी ही ताजा मौसम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मौसम कभी भी करवट ले सकता है और अगला अपडेट आपके जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।